हाय फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। दो प्रॉपर्टी हम लोगों का हो चुका था। इफ़ अ नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाई इटसेल्फ द कोसेंट इज़ 1। फिर दूसरा प्रॉपर्टी, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 1 द कोसेंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। ये भी हुआ। अभी थर्ड प्रॉपर्टी है, व्हेन 0 is divided by any number other than 0 the quotient is 0. When 0 is divided by any number, जब 0 को डिवाइड देंगे किसी भी संख्या से तो जो कोसेंट है वो 0 आएगा। कैसे? 0 is divided by 4 is equal to 0। कैसे हम लोग बनाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एनी नंबर मल्टीप्लाइंग 0 इज इक्वल टू 0। we know that any number multiplying 0 is equal to 0। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। एनी नंबर किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो इज इक्वल टू 0 ही होगा। सिंस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो वी कैन से 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। वी कैन से 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो अब पता चल गया हम लोग, when 0 is divided by any number other than 0 quotient is 0। किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड देंगे तो कोसेंट क्या होगा? 0 ही होगा। किसी भी संख्या से अगर 0 को हम लोग डिवाइड देंगे तो क्या होगा? कोसेंट 0। when 0 is divided by any number, जब 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, जैसे मान लीजिए 0 इज़ डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो 0 इज़ डिवाइडेड बाई 5, 0 को डिवाइड देंगे किससे? 5 से। तो चूँकि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एनी नंबर इंटू 0 करेंगे तो इज इक्वल टू 0 ही होगा। सिंस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। कैसे हम लोग इसको बनाएंगे? 5 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई क्या है? 5 है। तो 5 को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हो गया प्रूफ, 0 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। वी नो दैट एनी नंबर मल्टीप्लाइंग 0 इज इक्वल टू 0 सिंस 5, सिंस यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वी नो दैट any number multiplying 0 is equal to 0 since 5 into 0 is equal to 0। we can say 0 divided by 5 is equal to 0। हो गया हमारा प्रूव्ड। इसका फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई
0। यहाँ पे हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट 0 रिपीटेडली फ्रॉम 4। क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 डिवाइडेड बाई 0, 4 डिवाइडेड बाई 0। यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 4, डिवाइज़र है 0। तो इसको अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बार बार हम लोग 4 से इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह बना के देखेंगे, 4 माइनस 0 क्या होगा, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। फिर से हम लोग अगर 0 को माइनस करेंगे तो फिर आएगा 4, अगेन माइनस करेंगे, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। फिर अगर माइनस करके देखते हैं, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह बार बार अगर हम लोग करेंगे 4 से माइनस 0, लेकिन रिजल्ट 4 ही आ रहा है, फिर 4 माइनस 0 कर रहे फिर 4 आ रहा है। इस तरह ये क्या करेगा, लगातार चलते रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट टाइम में भी किए तो 4 आया, फिर सेकेंड टाइम में भी वापस से 4 आ गया, फिर माइनस किए फिर 4 आ गया। तो किसी भी संख्या से 0 को माइनस करेंगे तो वो संख्या ही आ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, वो प्रोसेस चलता रहेगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो वी कैन सी दैट, लिख सकते हैं, वी कैन सी दैट, we can see that every time, we can see that every time we subtract from 0, we subtract from 0, we subtract from 0 from 4, subtract we see that every time we see that every time we see that every time we subtract 0 from 4, we get 4. We get 4. It is a never ending. It is a never ending. It is a never ending process. Hence, four divided by 0 is not possible. Hence 4 divided by 0 is not possible और infinity. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 divided by 0 is equal to infinity. Infinity means अनंत. ये प्रोसेस लगातार चलते रह रहा है, इसका कोई एंडिंग नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अनंत, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं.